कौन चाहता है मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप मेरी बहन देख रही है मुझे, या मेरा भाई या मेरे बुजुर्ग, आप चाहते हो आपका नसीब रब बदल दे? सूरज कभी देखा है सूरज तुमने? सूरज देखने नहीं होता, आंखें खराब होने का खतरा होता है। जिस तरह सूरज चमकता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस तरह सूरज चमकता है तुम्हारा नसीब भी चमकेगा। एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा कि यार, दोस्त था मेरा, आया क्या आते ही रहता है, लेकिन उस दिन बड़ा परेशान। मैंने कहा भाई क्या बात है? और एक छोटी सी आपको मैं बात बताऊं, वो बंदा यानी इस कदर मेरा दोस्त था, जब भी आता ना उसका ये तकिया कलाम था, चल भाई सिगरेट दे, सिगरेट दे। अब जहन में रखिए मैं सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि मेरी, आपको पता है जो मुझे जानते हैं, मेरी एक शॉप थी, टक शॉप, वहां पर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह हर चीज रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरी दुकान थी कचहरी के सामने, थाने, अब मेरे शहर में एक थाना है उसके सामने, तो हर दुनिया वहां पर आती थी, रखना पड़ता है। हाँ भाई सिगरेट दे, फिर मेरे से ले लेता। तो मैंने एक दिन आया ना, तो बगैर, उसने मांगा ही नहीं है जी, तो कहने लगा ये पैसे पकड़ो सिगरेट दो। मैंने कहा यार ये सूरज किस तरफ से निकला है, आज तू पैसे दे रहा है, वैसे तो मुफ्त पीता है। कहने लगा मेरा नसीब रब ने सूरज की तरह चमका दिया है। हुआ इस तरह कि कुछ 10 दिन पहले मेरे पास आया, कहने लगा वजीफा एक बताओ। मैंने उसे वजीफा बताया, मैंने कहा कि जुम्मे से ये अमल शुरू कर, जुम्मे से ये अमल शुरू कर, कम से कम 5 जुमे लगातार इसको जारी रख। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं, 5 जुमे, यानी जुमे से शुरू कर, हफ्ता, इतवार, पीर, इस तरह फिर जुमा आएगा, फिर करते जा, 5 जुमे मुकम्मल कर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला देखना तेरा कैसे अल्लाह सबब लगा देगा। दोस्तों, बंदे कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, क्या है उनके साथ पर लगे होते हैं, अल्लाह ऐसा सबब लगाता है। और हम जो, यानी जो बंदे तंग दस्त हैं, हमसे मुराद है आप हैं, चलो मुझे भी गिन लो, आप मेरी बहन हो या भाई हो, बुजुर्ग हो, हम अल्लाह से मांगते हैं। और फिर जो इस तरह अमल रोज करेगा 5 जुमे तक, अल्लाह उसकी जिंदगी में भी ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि इंशाअल्लाह वो देखेगा कि वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है जहां तुमने सोचा नहीं है। एक बंदा था, ये जो मैं कहानी आपको बताने लगा हूं ना, ये सच्ची कहानी नहीं है, मिसाल है, और ये लतीफा भी लोगों ने बनाया हुआ कि एक बंदा था, उसने यानी 10 मुर्गियां मुर्ग रखे हुए थे, 10, तो अंडे नहीं दे रहे थे, है जी। तो देखें, ये थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं मैं, अल्लाह माफ करे। तो एक दिन सब उस मुर्गियों को 10 जो उसने रखे हुए थे बताया, कहा कि सब ने कल 2-2 अंडे देने हैं, अगर ना दिए तो जबा कर दूंगा। अब अगले दिन जब गया तो 10 हों तो 20 अंडे बनते हैं, 19 पड़े थे। बात करने का मतलब यह है कि फिर उसने देखा हुए किसने एक अंडा कम दिया है, यानी बाकी ने तो ज़ाहिर है 9 ने 2-2 दिए, 18 हो गए, फिर 19, एक ने एक। तो वहां पर एक बंदा तो कहने लगा हजरत माफ कर दो, आपके डर से, जबा होने के डर से मैंने अंडा दिया, वरना मैं मुर्गा हूं। ये मजाक है, अल्लाह माफ करे। आप देखोगे, मजाक तो चलो है, मैंने किया है, लेकिन आप देखोगे कि वो मुर्गे ने अंडा दे दिया। ये देखे ना, आसाने के लिए बात बनी है, लेकिन ये जो वजीफा है ना, आप उस तरफ से भी फायदा देखोगे जहां तुम ये समझते हो कि यार ये तो हमें सलाम भी ना ले, अल्लाह ऐसे सबब लगाता है अगर आपने ये अमल किया। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना बस कहूंगा, इंशाअल्लाह जो अल्लाह से मांगोगे रब देगा, और रब देता है। ये ना कहा करो रब देगा, रब ने दे दिया। जिसने ये नियत बना ली उसका बेड़ा पार हो जाता है, और वो खुद देखता है कि वो हर बंदे की मोहताजी से निकल जाता है। अब देखो कैसे मुमकिन है, अब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्या मेरा रब नहीं मुझे देख रहा? देख रहा है ना। तो फिर मैं, या अल्लाह मुझे शादी दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे, या अल्लाह मुझे कारोबार नहीं है, या अल्लाह नौकरी नहीं है, या अल्लाह फलां मसला है, वो दुश्मन है मेरा। अल्लाह सुन रहा है ना, अल्लाह देता है। अल्लाह ना दे आप एक कदम ना चल सको। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, हमें महसूस होता है कि यार नहीं, ये नहीं मिल रहा, देना अल्लाह नहीं है। लेकिन ये अमल जो बंदा करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ये वो तस्बीह है कि जो बंदा ये तस्बीह बयान करेगा, रब उसकी हाजतों को पूरा फरमा देगा।
मैं अब आपको इंशाल्लाह अचानक आप देखोगे, अचानक ऐसा सबब लगेगा, ओ भाई वो तो चला गया, इटली चला गया है, लोग पूछेंगे ना वो तो यूके चला गया, अमेरिका चला गया। मिसाल दे रहा हूं, ये नहीं कि आप चले जाओगे, क्या पता आपका अपने मुल्क में रह कर ही चौधराहट कायम हो जाए। अल्लाह देने वाला है जो ये अमल करता है। 5 जुमे अमल करें। अच्छा, इंशाल्लाह ताला आपका नसीब सूरज की तरह चमकेगा। वो मैंने शुरू में बताया ना, बंदा मुझे कहता है यार सिगरेट पे आ दे, मेरे पास जहर दुकान मैंने रखी हुई थी, खुद नहीं मैं पीता, ये पहले आपको बता दूं भाई। तो बहरहाल एक दिन खुद जनाब पैसे दिए, बाकी रख ले यार तू टिप, दोस्त था ना मेरा है। तो अब वो अमल बताऊंगा कि कहने लगा मेरा नसीब सूरज की तरह चमक गया है। किस तरह? कमेंट में बताएं कि क्या कहता है कि किस तरह मेरा नसीब चमका, कमेंट करके मुझे बताना है आपने। अच्छा, अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, अमल की इजाजत हो जाएगी। वीडियो शेयर कर दें और एक कमेंट करें आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, शहर अपना नाम लिखें, आपको अमल की इजाजत है। अब सुने जी, हाँ अगर चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आइंदा भी मुस्तनद वज़ाइफ मिले। लो जी, एक बहुत बड़ा अमल है, जुमे के दिन तो आप करें, कोई मसला नहीं, जुमे के दिन आप बिल्कुल करें अमल, क्योंकि जुमे का ये वजीफा है, जुमे से ही शुरू करना पड़ता है। जब 5 जुमे आप ये लगातार करना है, ये नहीं कि एक जुमा किया फिर अगले जुमे किया ना, जब शुरू करें फिर रुकना नहीं है। 5 जुमे कितने बनते हैं? 40 दिन ये अमल करना होता है, यानी 35-40 दिन। तो आपने अमल क्या करना है, सूरज जब निकलता है, अच्छा सूरज की परस्तश करने वाले भी लोग हैं, हम उनके उल्ट करते हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं वहदहू ला शरीका लहू, हम वो लोग हैं जो कहते हैं मौला तेरा कोई शरीक नहीं है। ना लोग आतिश परस्त, बुतों को परस्तश करने वाले, सूरज की भी परस्तश और इबादत करने वाले लोग हैं। लेकिन जब सूरज निकल रहा हो ना, बिल्कुल यानी निकल के हल्का सा, अभी आंखें उस पर टिक सकती हैं, याद रखिएगा मेरी ये ज़हन में बात। अब हाँ, अगर इसमें कभी बादल आए हुए तो फिर भी खैर है, टाइम आपने देखना है, यानी रोज सूरज निकलने का टाइम नमाज की एप्लीकेशन में होता है। तो सूरज निकल रहा है, अब जब नया सूरज तुलू होता है तो नजर आ जाता है, बंदा देख सकता है। जब सूरज बुलंद हो तो फिर बंदा नहीं देख सकता, और देखना भी नहीं चाहिए, नजर खराब होती है, ये बात माइंड में रखिएगा। तो जब सूरज निकला है ना, या निकलने के वक्त जब सूरज निकल रहा है, तुलू हो रहा है, तो आपने सूरज की तरफ मुंह करके देखना है और फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। एक वो क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यहां पर जब पहुंचे ना, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम 3 बार दोहराएं, और इस तरह टोटल कितनी बार पढ़ना है? 11 बार, 10 और 11 बार। आप देखोगे हर नजरे बद परेशानी खत्म, और इसमें अल्लाह की कुर्सी है। सूरज तो निकल रहा है तो दिल में ये बात होगी कि तू भी अल्लाह की मखलूक, मैं भी अल्लाह की मखलूक। चांद निकलने के वजीफे कहीं मैं बताता रहता हूं ना, तो चांद जब भी चांद नजर आए ना, ये देखिए अब टॉपिक काट रहा है लेकिन बता देता हूं कि चांद नजर आए, दिल में ये सोचा करो ये भी अल्लाह की मखलूक, मैं भी अल्लाह की मखलूक, मौला ये चांद का सदका मेरे पे करम कर है। नहीं, दुनिया की रौनक है चांद, तो क्या इसका सदका अल्लाह से नहीं मांगा जा सकता? तो बहरहाल सूरज निकलते हुए 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़े, और इस तरह ये जो वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम है 3 बार कहें। आप देखोगे इंशाअल्लाह, मैं कहता हूं रमजान में अगर आपने ये अमल शुरू किया ना, ये जो रमजान 2026 है, आप देखोगे अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतें दी है, ऐसी बरकतें दी है। वो मिसाल दी है ना अंडे वाली, जिसे पूरी देखी है वीडियो उसको समझ आ गई होगी, जिसे स्किप कर दिया वो गया, मुर्गे ने अंडा दे दिया, चलो ये तो शुगल है ना, झूठ बात है, असल नहीं है। ये मिसाल है ना कि उस तरफ से भी आपको फायदा मिलेगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। सूरज निकलते हुए 11 बार आयतुल कुर्सी जो पढ़ता है, जिंदगी में उसका नसीब सूरज की तरह चमक जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।